हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। चलिए आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात यानी रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन के बिना बाकी के चैप्टर कर पाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या, ये समझ लीजिए कि नहीं हो सकते हैं। ये आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स में आएगा, जैसे परसेंटेज में ऑलरेडी आया था, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी आया था, एज है, साझा है, साझेदारी, पार्टनरशिप और आपका टाइम एंड डिस्टेंस, हर एक चैप्टर में लगभग आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने ये चैप्टर बिल्कुल पक्के से कर लिया, ढंग से समझ लिया, तो ये समझ लो आपकी आधी मैथ फिनिश हो गई। ठीक है, चलिए करते हैं। चलिए समझ लेते हैं कि रेशियो है क्या। जो रेशियो है, अनुपात है, वो कह सकते हैं आप किन्हीं दो वस्तुओं या दो चीजों के बीच तुलना दिखाई जाती है। किस तरीके से तुलना? मान लीजिए जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये पेन 10 रुपए का आता है, सपोज कर लेते हैं, और एक पेंसिल 2 रुपए की आती है। तो कितने रुपए का फर्क है? देखिए 10 रुपए का तो हमारा पेन आ रहा है और पेंसिल आ रही है हमारी 2 रुपए की। अगर हम देखें तो 8 रुपए का फर्क है रुपए के हिसाब से। कितने का? 8 रुपए का। लेकिन अगर हम देखें तो कितना गुना आ रहा है? ये 5 गुना आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 गुना। यानी पेन का जो दाम है वो आपका 5 गुना है और पेंसिल का दाम 1 गुना है। तो इसी को हम, जो चीज किसी गुना में होती है, कोई कितने गुना है, तो उसी को हम रेशियो में या अनुपात में लिख देते हैं कि 5:1। यानी पेन का 5 रुपए प्राइस है तो पेंसिल का 1 रुपए प्राइस है। ये इनका अनुपात है, यानी इनमें क्या है, इनकी तुलना करने की जो वैल्यूज है वो दी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आज हम टाइप भी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे आराम से। तो ध्यान से समझिएगा, काफी अच्छा और मजेदार चैप्टर है अगर एक बार समझ में आ गया तो। चलिए कोशिश करते हैं। ए रेशियो बी 3:2 दिया हुआ है और बी रेशियो सी गिवन है आपको 4:5 और सी रेशियो डी गिवन है 6:8। तो आपको ए रेशियो डी ज्ञात करना है। ए रेशियो डी यानी ए अनुपात डी ज्ञात करना है। देखो लिख लेते हैं कि ए अपॉन बी। जब कभी आपके पास अनुपात में तो उसे हम बट्टे में भी लिख सकते हैं। तो ए अपॉन बी दिया हुआ है और क्या दिया है? बी अपॉन सी। इस तरीके क्वेश्चन में आप इसे गुणा करते जाइए, केवल बस करना कुछ नहीं है। सी अपॉन डी और ऐसी नंबर जो आपको दिए हैं 3/2 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 6/8। ठीक है, अब देखिए जो कट जाए उन्हें काट देते हैं एक दूसरे के साथ। तो जहां तक ये क्वेश्चन में पूछा गया ए रेशियो डी यानी ए अपॉन डी बच जाएगा। देखिए बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो ए अपॉन डी बच गया कि नहीं? यही हमको निकालना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ कुछ कट सकता है तो काट लेते हैं। 2 से 1, 2 से 2, 2 से 1 और 2 से 4, 2 से 2, 2 से 3। अब कुछ नहीं कटेगा तो 3 3 9 हो जाएगा और 5 दूनी 10। तो बटे में आ गया। अब आप चैप्टर सीख रहे हैं अनुपात, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए अनुपात डी इक्वल टू हो जाएगा 9:10। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप फिर से समझ लीजिए कि 1 अनुपात बी 3:2 है और बी अनुपात सी 4:5 है, सी अनुपात डी 6:8 है। तो आपसे ए और डी पूछा है तो आप इनको बटे में लिखेंगे और गुणा कर देंगे ऐसी नंबर्स को। तो ए और डी बचेगा और यहाँ पर भी 9/10 बचेगा। तो आपका आ जाएगा 9:10। तो ये है अनुपात, यानी किसी चीज की तुलना कोई कितना गुना है ये ध्यान रखना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको कहता है कि मर्ज करने के लिए, यानी कि अलग अलग अनुपात है उनको एक साथ करने के लिए। तो इसमें दिया हुआ है आपको ए अनुपात बी इक्वल टू दिया हुआ है 3:5 के और बी अनुपात सी दिया हुआ है 6:9 के। आपको ज्ञात करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, तीनों अनुपातों को एक साथ करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी आपको ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए बी दोनों में आ रहा है, बी दोनों में आ रहा है, तो जो दोनों में आएगा उसको हम बीच में लिख लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:5 3:5 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 6:9 6:9। इस तरीके से ये लिख लिए। अब क्या करेंगे कि या तो इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, जो इजी लगे उसको आप यूज करिएगा। लेकिन अभी एक जो तरीका बताने जा रहा हूं वो है आपका इस तरीके से, एन समझिए
ये एन बनता है, ये सीधा एन है, ठीक है। आप बनाइए इस तरीके से, ऐसे करके बन गया एक एन जैसे ही बन गया, हल्का सा तिरछा सा। तो 3 का गुणा करेंगे 6 से, और अनुपात का अनुपात 5 का गुणा करेंगे 6 से, अनुपात का अनुपात 5 का गुणा करेंगे 9 से। फिर से समझिएगा, जब एन अगर आप बनाएंगे तो 3 का गुणा करेंगे 6 से तो ये ए का अनुपात बन जाएगा, और 5 का गुणा 6 से करेंगे तो बी का अनुपात बन जाएगा, और 5 का गुणा 9 से करेंगे तो सी का अनुपात बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ काट सकते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है तो कुछ कॉमन करके काट सकते हैं। 3 की टेबल से सब कट रहा है, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा 9, इस तरीके से कट भी रहा है। अब देखिए, अगर अब कुछ कट जाए, अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, और 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, 6 अनुपात 10 अनुपात 3 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे तरीके की हम बात करें तो वो इस तरीके से, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी आपको ज्ञात करना है, लिखेंगे इसी तरीका से, और 6 अनुपात 9 ये लिख दिया। इसमें क्या करेंगे, जो नंबर आपके खाली जगह रह जाएंगी, जो साइड वाला नंबर है वही नंबर आगे रिपीट होगा, 5 का 5 आ जाएगा और 6 का 6 आ जाएगा। इस तरीके से आप फिल कर लीजिए और सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। फिर ये हो गया 18, और ये हो गया आपका 30, और ये हो गया आपका 45। गुणा कर दिया, 3 छिक्के 18, 5 छिक्के 30, और 5 नाम 45। अब देखिए 3 से फिर सब में भाग चला जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे, 3 छिक्के 18, 3 से 10 बार, और 3 से 15 तिया 45। तो देखिए आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, आंसर सेम आएगा। इसमें आपको एन ध्यान रखना है या ध्यान ही नहीं रखना है। यहाँ क्या करना है कि आपका जो लास्ट नंबर है वो आपको आगे रिपीट करना है, और अगर पहले खाली जगह है तो पहले रिपीट करना है, और सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया 3 रेशियो को आपको मर्ज करना। अगले क्वेश्चन हम करेंगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए अनुपात बी दिया हुआ है आपको, बी अनुपात 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी दिया हुआ है 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी दिया हुआ है आपको 4 अनुपात 5। आपको चारों अनुपात को एक साथ करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने 3 रेशियो तक किया था, या 4 तक करेंगे किस तरह से, सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से करेंगे दोनों तरीके से। फिर मैं बताऊंगा आपको दोनों मेथड से। लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको ज्ञात करना है। ए और बी दिया है आपको 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी दिया है आपको 3 अनुपात 4, जो कि नीचे लिख लेंगे आप, और सी अनुपात डी दिया है 4 अनुपात 5, तो 4 अनुपात 5 लिख लेंगे। देखो ये 4 है, ये भी 4 है, ठीक है, ये 3 है, ये भी 3 है। चलिए करते हैं, करेंगे किस तरीके से। इसमें एन नहीं बनेगा, लेकिन प्रोसीजर वही है, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका इससे। देखिए लाइन खींच लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 4, ये आ गया रेशियो। अब 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर 4, 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर 4, ऐसे रिपीट होगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, फिर आएगा रेशियो। अब ये 3 का 4 से, फिर 4 का 4 से, इस तरीके से बनेगा। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, और फिर रेशियो आ जाएगा 3 का 4 से होगा मल्टीप्लाई, और 4 का 5 से होगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, और 4 का मल्टीप्लाई 5 से होगा। इस तरीके से फिर से समझेंगे, ये सीधा आएगा। फिर जब आप बी के लिए निकालेंगे तो यू इस तरीके से ये आएंगे, और सी के लिए आएंगे तो आप यहीं से आपको फिर यूं और यूं घूम जाएंगे, और डी के लिए आएंगे तो यहीं से आप फिर सीधे चले जाएंगे, इस तरीके से। अब देखिए 4 सभी में दिख रहा है, 4 कट जाएगा और 3 कट जाएगा, 3 कट गया सभी में है, और 4 भी कट जाएगा, ये भी सभी में है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ठीक है। क्योंकि 2 और ये एक बार आएंगे तो 2 को गुणा 1 से 1 ही 2 ही रहेगा, 2 3 4 5 आएंगे। अगर आप सीधा देखें तो ये सिंपल भी है, देखो 2 है, ये 3 है, 3 सेम है तो एक ही बार 3 लिख सकते हैं। ये 4 4 सेम है तो एक ही बार 4 लिख सकते हैं, देखो। और 5 अकेला और 2 अकेला है। ये डायरेक्ट करने का तरीका है।
और दूसरा तरीका जो आपने सीखा था उससे करके देखेंगे तो उससे देखो कैसे होगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, और ये आ जाएगा 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 4 और 4 अनुपात 5। देखिए फिल करेंगे, जो खाली जगह है लास्ट वाले को आगे आगे बढ़ा देंगे 3 और ये 3, और ऐसे इसमें ये 4 और इसमें पहले वाला आ जाएगा 3 और 3, ये आ जाएगा 4 और ये 4। ठीक है, इन तीनों का गुणा करिए, इन तीनों का, इन तीनों का, इन तीनों का। देखिए ध्यान से 2 3 4, 2 3 4 ये आ गया, 3 और 3 4, 3 और 3 4 ये आ गया, 3 4 4, 3 4 4 ये आ गया, 3 4 5, 3 4 5। गुणा करने पर यही आएंगे। या आप ये याद रखिए, ये नहीं याद रख सकते तो कुछ नहीं, लास्ट वाले को आप बढ़ा दीजिए और फर्स्ट वाले को फिल कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया 2 तरीके से। तीसरा तरीका इसमें सिंपल दिख रहा था, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि 2 अनुपात 3 है, 3 अनुपात 4 है, 3 और 3 सेम है तो एक ही बार लिख लीजिए, 2 को लिख लीजिए और 3 को एक ही बार, 4 और 4 2 बार है तो एक बार ही लिख लीजिए और 5 अलग से, तो ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो आया ना मजा? ऐसा नहीं मजा नहीं आया, ध्यान से समझिए, बिल्कुल मजा आएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार लेके आ रहे हैं, बने रहिएगा वीडियो में, लाइक करिए और शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A बराबर दिया है 3 अनुपात 7 अनुपात 8, यानी कि A प्लस B रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3:7:8, और तीनों का सम दिया है A प्लस B प्लस C दिया है 108। तो C और A के बीच अंतर निकालना है। देखिए C और A के बीच अंतर निकालना है। C और A के बीच अंतर का क्या मतलब है कि या तो आप C माइनस A निकाल लीजिए या फिर आप A माइनस C निकाल लीजिए, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, ये बात हम ध्यान रखेंगे। कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिंपल सा है, लॉजिक लगाएंगे। और ये आपका SSC CGL में पूछा गया सवाल है, SSC CGL में पूछा गया सवाल है। ईयर तो अभी चलिए ईयर ध्यान नहीं आ रहा है, फिर भी SSC CGL में आया है रिसेंटली अभी। तो A प्लस B रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A 3 7 8 दिया है और तीनों का योग 108 है। अंतर निकालना है, मतलब C माइनस या A माइनस C आप पता कर लीजिए। अंतर का मतलब ये है। करते क्या है, आप देखिए पहले 2 में ध्यान दीजिए, यहाँ पर A है, B है और B और C है। B और B दोनों में कॉमन है, चाहो तो आप इन दोनों को घटा लो। देखो A प्लस B और घटाओ B माइनस B प्लस C को, घटा दिया। इसका क्या दिया हुआ है 3 और इसका क्या दिया हुआ है 7। देखो यहां से घटाएंगे तो ये देखो ध्यान से, A आ गया प्लस B, ये हो जाएगा माइनस B और माइनस का C। देखो B से तो B कट जाएगी, यानी A माइनस C आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इनका अंतर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। -4 मत लीजिएगा क्योंकि आपको अंतर ढूंढना है, सिर्फ अंतर क्या आएगा 4 A और C का। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है, आप उसकी वैल्यू आइए कि वो 4 रहेगी। तो आप देखिए टोटल क्या आता है, टोटल आपका 108 है। और इन सबको जोड़ो, A और A 2 A है, B और B 2 है और C और C 2 है। इन सबको जोड़ दिया हमने तो ये इस तरीके से हो जाएगा 2 A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको भी जोड़ लो, 3 और 7 हो जाएगा आपका 10, 10 और 8 18, 18 हो गया। 2 से 1 कट गया 9 बार। ठीक है, अब A प्लस B प्लस C की वैल्यू आपको 108 दी है, 108 रख लेंगे। 108 बराबर हो गया 9 के, और 9 से इसको काटेंगे 1, ये तो 1 कट जाएगा और 9 से ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। यानी जो 1 यूनिट की जो वैल्यू है, यानी कह सकते हैं कि आपने 4 यूनिट यहाँ पर निकाला था तो 1 यूनिट की 12 है, 1 यूनिट की 12 है, 4 की निकालेंगे तो 4 और 12 का क्या हो जाएगा भाई, गुणा हो जाएगा, यानी 48। तो जो अंतर है वो आपका कितना है 48 अंतर है A या C में या C या A में, जो अंतर है वो 48 है। ठीक है, और पिछली क्लास में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है 50%, जिसमें 33 केले बेचने पर 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ये क्वेश्चन था। तो वहां पर आपका आंसर आएगा 50% आएगा। और जिसमें कमेंट में कुछ आंसर्स भी आए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, यदि 4145 अनुपात x
समानुपात 3003 अनुपात 42 हो तो x अनुपात 2508 समानुपात y अनुपात 11704 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करिएगा आप होमवर्क में, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे ये क्वेश्चन कैसे करना है। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।